Hello everyone. Now my name is Himanshi. Now let's start today VBA class. See here. Today we will talk about variable and types of variable. We already talk about what is variable. A variable is defined as stored in the computer memory that store information to execute the VBA code. The type of data stored in the variable depends on the type of data of the variable. And today we will discuss about local variable, types of variable. First is local variable, second is module level variable, and last one is public level variable. Now see here, write something here, 20 and okay, 30 just put here, and go to developer tab. Next VBA, this is your local window, okay, and insert here module 1 and write here option XSplit, then press enter. Write here serve, start this serve, and name is macro. Okay, then start your program. Write here dimension. Dim means dimension. A equal A as integer. आप कुछ और भी ले सकते हैं, हमने डेटा टाइप इंटीजर लिया हुआ है. देन dim b as second variable is b as also integer, and the last one is dim c as integer. Okay, now next is value of a equal to 20 and value of b equal to 30, and value find out value c equal to a plus b. ये तो फाइंड करनी है. एंड रेंज फाइंड कहाँ करनी है, उसके लिए हमें रेंज देना होगा इन्वर्टेड कॉमर्स में. सी है कहाँ करनी है हमें, b4 पर. तो राइट b4 डॉट वैल्यू. ओके, ये किसके बराबर होगी हमारी, सी के बराबर. तो अभी थोड़ा सा प्रोग्राम को समझते हैं. प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, ये हम पहले वीडियोस में भी इसी प्रोग्राम को यूज़ कर चुके हैं, और आपको ये टॉपिक पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए इसी प्रोग्राम को हम यूज़ कर रहे हैं अगेन एंड अगेन. नाउ सी हियर, dim मीन्स डायमेंशन, a एज इंटीजर. हमने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप दे रखा है, a b c हमारा वेरिएबल है. डायमेंशन a एज इंटीजर, डायमेंशन b एज इंटीजर, एंड लास्ट वन इज डायमेंशन c एज ऑल्सो इंटीजर. ठीक है, a की वैल्यू हमने दे रखी है 20, b की 30, एंड हम फाइंड आउट करना है c, तो c की वैल्यू हो गई a प्लस b. जहाँ पर हमें रिजल्ट शो करना है वो हमारी वैल्यू हो गई, वो रेंज हो गई हमारी a b4, जो कि किसके इक्वल होगी, जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसके इक्वल होती है, c के इक्वल. ठीक है, ये प्रोग्राम हमने लिखा क्यों है, क्योंकि फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लोकल वेरिएबल. व्हाट इज लोकल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल ये होता है कि जो प्रोग्राम आपके एक प्रोग्राम के अंदर वर्क करे, आपकी वैल्यू को, आपके ये जो आपके वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू को स्टोर करे. देन जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होगा वो इसमें जो स्टोर किया हुआ है वेरिएबल की वैल्यू को उसको रिलीज़ कर देगा. ठीक है, इसकी स्टोर करने की एक लिमिट होती है, जो कि VBA में जाके जो स्टोर होती है वेरिएबल की वैल्यू, वो अगर जैसे ही प्रोग्राम एंड होता है वो उसको रिलीज़ कर देता है. ठीक है, इसको कहते हैं हम लोकल वेरिएबल. इसको एक बार रन कर देखते हैं. प्रेस F8. आपको पता है प्रेस F8 प्रेस करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये रन करेगा. अगर हम प्रेस F5 करेंगे तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे देगा. ठीक है, प्रेस F8. देन ये आप लोकल विंडो में भी देख सकते हैं. ये देखिए ABC आपका ये मॉड्यूल आ गया, ये वैल्यूज़ आप जो भी पुट करोगे वो आएगी. ये आपका इंटीजर डेटा टाइप आ गया. देन प्रेस F8. B की वैल्यू यहाँ पर इसने, A की वैल्यू यहाँ पर इसने कितनी ले रखी है, हमने 20, यहाँ पर भी इन्होंने 20 ले रखी है.
बी की वैल्यू हमारी 30 हो गई। देन सी की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। देन सी है, देखिए 50 आ रखी है और हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू यहाँ है इस रेंज में, उसके लिए हमने रेंज दिया हुआ है। प्रेस F8, देखिए 50 वैल्यू आ रखी है। तो आपका ये प्रोग्राम एंड हुआ और इसने यहाँ पर इसको रिलीज़ कर लिया। ठीक है, स्टोर इतनी ही लिमिट है इसकी स्टोर करने की। प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है उतनी देर के लिए ये वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करता है, लोकल वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड वन इज मॉड्यूल लेवल वेरिएबल। अब मॉड्यूल लेवल वेरिएबल क्या वर्क करता है, ये इसके लिए हम एक छोटा सा एक सेकेंड प्रोग्राम लिख लेते हैं। सब मैक्रो 1, ऊपर मैक्रो दे रखा है हमने, मैक्रो 1 नेम दे दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये सेकंड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है हमारा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डायमेंशन दे देते हैं एक्स वाई, ये हमने ए बी सी दे रखा तो हम यहाँ पे एक्स वाई दे देते हैं, एक्सेस इसको भी इंटीजर ही दे देते हैं और यहाँ पे हम वाई दे देते हैं, ये भी इंटीजर दे देते हैं। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर इंटीजर दे रखी है। अब हम क्या चाहते हैं, हमें x की वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं 20 दे देते हैं। ठीक है, या आप चाहें तो 30 दे देते हैं। फिर अब हमें फाइंड इसमें किसकी वैल्यू करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला हमारा प्रोग्राम है ये इस पर भी वर्क करे, मतलब ये एक साथ पूरा रन है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं x प्लस a प्लस b। ठीक है, इतना हमने इसको दे दिया। देखिए क्या ये वैल्यू आपकी रन कर सकती है, रेंज भी दे देते हैं, चलिए रेंज हमने दे दिया। वही हम B4 पर ही चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट आए तो हम B4 ही दे देते हैं रेंज। ठीक है, इसके लिए हमने B4 ही दे दिया। अगेन हम चाहते हैं कि यहीं पर आकर ये इसको रिजल्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी वो आपकी किसके इक्वल होगी, y के इक्वल होगी, क्योंकि y फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम के थ्रू रन करेगा, मान लीजिए यहाँ पर हम ये हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, हम चाहते हैं ये इसको कॉल करें, कॉल मैक्रो 1। ठीक है, और हम ये रेंज भी हटा देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं मैक्रो 1 पर कॉल करेगा तो ये इसको उसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हटा दिया। अब इसको रन कर देखते हैं क्या ये रन होगा। प्रेस F8 कॉल 1 पर गया, ये देखिए यहाँ पर इसने वेरिएबल नॉट डिफाइंड शो कर दिया, कंपाइलर एरर दे दिया। ये देखिए ए पर जाकर इसने शो कर दिया। क्यों, क्योंकि ये अभी यहीं पर ही रन कर रहा है प्रोग्राम। ठीक है, मैक्रो पे जब जैसे ही जाएगा ए की वैल्यू इस पर डिफाइंड है, ये इसको रन नहीं करेगा। अब इसके लिए हम क्या करना होगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉड्यूल लेवल वेरिएबल। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मॉड्यूल लेवल वेरिएबल। ये हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हम जाएंगे आपका यहाँ टॉप पर और ये जो आपके डायमेंशंस हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल X से कट कर लेते हैं हम। ठीक है, और हम चाहते हैं यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दें, कंट्रोल B से हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इतना हमने किया और हम यहाँ पे A इक्वल टू दे देते हैं, हमने जो पहले दिया था 20, और B इक्वल टू दे देते हैं हम यहाँ पर 30। ठीक है, इतना अभी हम यहाँ पे दे देते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम आपका रन करेगा। ये आपका हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसको रन करने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ प्रेस करेंगे F8, फिर अगेन F8। ये देखिए यहाँ पे अभी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, इसको आप प्लस के ये जो मार्क है इसको आप ओपन करेंगे तो ये A की वैल्यू अभी 0
क्योंकि अभी यहाँ पे हमने आगे प्रोग्राम को रन नहीं किया है। प्रेस F8 दोबारा करते हैं। देखिए A की वैल्यू इसने 20 ले ली, देन प्रेस F8, B की वैल्यू 30, फिर इसने कॉल किया मैक्रो 1 को। A और B की वैल्यू लेने के बाद कॉल किया मैक्रो 1 को, फिर प्रेस F8। ये देखिए x की वैल्यू पर आ गए। x की वैल्यू अभी इसने कुछ यहाँ तक आया नहीं है हमारा प्रोग्राम, तो ये अभी कुछ 0 शो कर रहा है। प्रेस F8। ये देखिए x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी इसमें दे रखी थी 30, सी है 30। अब हमें फाइंड आउट करना है y की वैल्यू। अगेन हम देखिए y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। आप इसका टोटल करके देखिए 30 + 20 50 + 30 80। ठीक है, क्लियर है। अभी हम चाहते हैं कि ये जहाँ पे हमने रेंज दिया है B4 वहाँ पर भी ये रिजल्ट शो करे, तो प्रेस F8। ये देखिए इतनी यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये तो आपका हो गया मॉड्यूल लेवल प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है, ये जो वेरिएबल है आपका, ये आपका एक ही मॉड्यूल पे वर्क करेगा। एक मॉड्यूल पर अगर आप जितने भी प्रोग्राम लिखेंगे वो उन सब पर वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरा मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेकंड मॉड्यूल एक और ले लेते हैं यहाँ पे। अब क्या ये इस पे वर्क करेगा? क्या ये इस पे वर्क करेगा? देखते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और मैक्रो हम सेकंड ले लेते हैं ये। ठीक है, फर्स्ट हम ले चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायमेंशंस यहाँ का भी दे देते हैं। इस पे हम लिखते हैं डायमेंशन। इसमें हम वेरिएबल लेते हैं। वहाँ पे हमने A B C और X Y ले रखा है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल लिख लेते हैं। वेरिएबल एज पीछे हमने इंटीजर दे रखा है, यहाँ पे हम चाहें तो लॉन्ग दे सकते हैं, आप कुछ और भी दे सकते हैं। डिम वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, ये हमारा लॉन्ग दे दिया हमने। ठीक है, लॉन्ग हमारा डेटा टाइप है। अब हम चाहते हैं कि इसमें वेरिएबल 1 की वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू दे दी 20, या हम 60 दे देते हैं, थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं, 60 दे दी। ठीक है, अब हम ये चाहता है कि कॉल करें मैक्रो, जो हमारा पुराना ये मॉड्यूल 1 में था। ये देखिए मॉड्यूल 1 को ये कॉल करें। यहाँ पे जो कॉल 1 है इसको हम थोड़ा कमेंट में डाल देते हैं, और हम मॉड्यूल 2 में चले जाते हैं और इसको कॉल करा देते हैं। कॉल मैक्रो, ठीक है, कॉल मैक्रो कर देते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारा वेरिएबल 2 निकालना है, ठीक है, वेरिएबल 2 निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू var1 वेरिएबल 1 प्लस हम A की वैल्यू निकाल देंगे। अभी ये क्या इस पर रन करेगा सेकेंड मॉड्यूल, देखते हैं। प्रेस F8। ये देखिए इसने कंपाइलर एरर दे दिया, हमारा वेरिएबल नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A का अगेन वही सेम एरर शो कर रहा है कि A की वैल्यू तो यहाँ पर है ही नहीं डिफाइंड। तो हम फिर से जाएंगे मॉड्यूल 1 में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा। यहाँ पर हम जो ये स्टार्टिंग में आपको ये मेंशन किया है डायमेंशंस, इसकी जगह हम थर्ड हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पब्लिक लेवल वेरिएबल। ठीक है, इसकी जगह हमें क्या करना होगा, पब्लिक लेवल वेरिएबल। उसके लिए क्या होगा, ये आपका क्या करेगा, ये आपका किसी भी मॉड्यूल पर हो, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पर जाना है, उसके लिए ये वर्क करता है। ठीक है, ये आपकी एक ही वर्कबुक में वर्क करेगा, ये आप याद रखिएगा, एक ही वर्कबुक में करेगा। और आप उसके लिए एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जाने के लिए वर्क यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप पब्लिक लिख दीजिए, यहाँ पर भी आप पब्लिक लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर भी आप पब्लिक लिख देते हैं। ठीक है, ये अभी हमने यहाँ पर पब्लिक लिख दिया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, पहले तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, और अभी हम इस प्रोग्राम को रन कर देखते हैं क्या इसमें रन कर रहा है ये। प्रेस F8 स्पेस
हम अभी इसको स्टॉप करते हैं और मॉड्यूल 2 से इसको रन करते हैं, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो प्रेस F8। ये देखिए ये आपका वेरिएबल आपका शो कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई दूसरा ABC नहीं है, ये फर्स्ट और सेकेंड ही है, तो ये इतना ही शो करेगा। वेरिएबल 1 आपका जाएगा, देखिए यहाँ पे 60 जा चुका है। अब ये क्या कॉल करेगा, कॉल मैक्रो पे जाएगा। देखिए कॉल मैक्रो पे जा चुका है। अब यहाँ पर जाकर ये A की वैल्यू लेगा, ठीक है। A की वैल्यू हमने 20 डाल रखी है, तो ये 20 ले लिया इसने। और B की वैल्यू 30 है, 30। देन ये एंड हो गया और आपका वेरिएबल इसमें चला गया। हमने 2 वाला तो छोड़ दिया था, मैक्रो 1 पे से कोई इंक्लूड नहीं किया है ना। फिर ये हमारा जाएगा वेरिएबल 2 पर अगेन। देन प्रेस F8। देखिए, और हम चाहते हैं कि ये रेंज यहाँ पर भी शो हो हमारा रिज़ल्ट B4 पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम चाहें तो यहाँ पर रेंज दे सकते हैं, दे देते हैं रेंज B4 और डॉट वैल्यू। ये किसके इक्वल होगा, var2 के, ठीक है। अभी एक बार फिर से इसको रन कर देखते हैं। प्रेस F8। वेरिएबल इसने रीड किया, 60 आ गया। कॉल मैक्रो पे गया, A की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, ये देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। देन B की वैल्यू, फिर अगेन ये एंड हो गया आपका फर्स्ट, फिर अगेन इस पे जाएगा ये, ठीक है। वेरिएबल ये इसकी वेरिएबल 1 प्लस A में हमने क्या वैल्यू डाल रखी है, 20, ठीक है। इसको ये ऐड करेगा। ये देखिए आपकी वेरिएबल 2 आपका इसने निकाल दिया 80। हम चाहते हैं कि ये 80 यहाँ पर आ जाए हमारे रेंज में, तो प्रेस F8। देखिए 80 आ चुका है। तो ये एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में वर्क करने के लिए हम पब्लिक लेवल मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम चाहते हैं इसकी जगह अगर हम पब्लिक ना लिखकर यहाँ पर हम ग्लोबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। पब्लिक की जगह हम ग्लोबल लिखेंगे तब भी ये रन करेगा। ये बहुत सेम ही वर्क करते हैं, एक ही है ये ग्लोबल, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अगेन ग्लोबल, और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं पब्लिक की जगह ग्लोबल, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन कर मॉड्यूल 2 पर जाएंगे और ये यहाँ पर फिर से अगेन रन करेंगे। F8 मैक्रो 1 पे गया है, A की वैल्यू रीड करेगा ये, यहाँ से हम देख सकते हैं F8 B की वैल्यू। देन अगेन ये हमारा कमेंट में था कॉल 1, तो इसने इसको नहीं लिया, हमें भी 2 पर ही कर रहे हैं। फिर अगेन चला जाएगा ये मॉड्यूल मैक्रो 2 पर, इसको रीड करेगा। ये देखिए 80 दे रखा है, ये प्रेस करेंगे, यहाँ ऑलरेडी लिखा है, नहीं तो ये अगर हम हटा देंगे तो ये देखिए 80 आपका शो कर रहा है। तो ये प्रोग्राम आपका ग्लोबल पर भी वर्क कर रहा है। तो अभी आज हमने पढ़ा है वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, फर्स्ट इज़ लोकल वेरिएबल, सेकेंड इज़ मॉड्यूल लेवल वेरिएबल एंड लास्ट वन इज़ पब्लिक लेवल वेरिएबल। अब ये क्या करता है, लोकल वेरिएबल आपका विद इन सब रूटीन मैक्रो, मतलब जो जहाँ से स्टार्ट होता है आपका मैक्रो और जब तक एंड होगा उसके बीच में ही ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बीच में ही आपकी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करेगा, उसके बाद उसको रिलीज़ कर देगा, ठीक है। मॉड्यूल लेवल वेरिएबल में क्या होगा, इट कैन बी यूज विद इन मॉड्यूल कैरी फॉरवर्ड। इसमें क्या करेगा, ये आपके एक ही मॉड्यूल में कितने भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, कितने भी कोड लिखेंगे उन सबको एक साथ रन करेगा। पब्लिक लेवल वेरिएबल या फिर ग्लोबल लेवल वेरिएबल, बोथ क्या करेंगे, अगर आप एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे जंप करना चाहते हैं तो वो उसमें भी वर्क करेगा, ठीक है। मुझे लगता है अभी तक के लिए आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आज के लिए क्लास इज़ ओवर नाउ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।